हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करता हूं तक्षशिला द स्टूडेंट्स टाइम में। आज फिर से हम त्रिकोणमिति की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में अगले जो वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम त्रिकोणमिति के सेकंड चैप्टर उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसके जो इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशंस उनके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम देखो पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू यदि अक्स है और साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू वाई है, देन प्रूफ डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक तो एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू दी हुई है और दोनों का आपको क्या पूछा है, स्क्वायर। ठीक है, तो आप बिना सोचे इसमें क्या कर दोगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दोगे। डायरेक्ट जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा कि साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस कोस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, और ए माइनस बी का क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए। अब देखो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये दोनों सभी क्या आ रहे हैं, डबल डबल आ रहे हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है, 1। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन है उनमें मैक्सिमम आपको आ जाने चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी के सभी क्वेश्चन को आपको इक्वेशन के अंदर पुटअप करना है, पुटअप करने पर डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि कई बार आपको इक्वेशन इस तरह से दे दी जाती है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह से लेकर tan 89 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो कितना होता है, अनंत होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि अनंत से मल्टीप्लाई करते ही सब कुछ क्या हो जाता है, अनंत में हो जाता है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 89 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो मैं एक काम करूँगा, tan 1 है, जो आपका tan 1 है उसमें कितना जोड़ें कि ये 90 बन जाए, 89। तो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को हम क्या करेंगे, जोड़े में ले लेंगे। tan 2 डिग्री और 88 डिग्री को ले लेंगे, वैसे ही tan 3 डिग्री और 87 डिग्री को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगा tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, इस तरह से चलता जाएगा। और बीच में जो सबसे बीच में आएगा tan 45 डिग्री, इसको हम साइड में रख देंगे। ठीक है, ये जोड़े बन रहे हैं और ये अकेला रह जाएगा। अब जो अकेला रह जाता है वो क्या करता है, खुद का मुकाम कायम करता है। तो यहाँ पे देखो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये जोड़े में, अब जो जोड़े में रहते हैं वो अपने आप एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो देखो कैसे, tan 1 डिग्री को तो रहने दो, 89 डिग्री को यदि कोट में चेंज करोगे तो कोट 1 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही tan 2 डिग्री को रहने दो और इसको जब चेंज करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कोट 2 डिग्री हो जाएगा। अब कोट 1 डिग्री है, tan 1 डिग्री
कोट 1 डिग्री टेन 1 डिग्री का क्या हो जाता है अपोजिट, वैसे ही टेन 2 डिग्री और ये आ जाएगा 1 अपॉन कोट 2 डिग्री। इस तरह से चलता जाएगा और ये लास्ट में अपना, इसने तो अपना काम कर लिया, ये जब कटेंगे कटते रहेंगे और लास्ट में कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर भी आपको क्या है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा है प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये तो 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, तो नीचे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जब मैं साइन थीटा को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पर देखो यहाँ पे क्या बना, एक रे कितना 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एक से स्क्वायर कैंसिल हुई, ये बन जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर आपके डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगते हैं, उनमें आप क्या करोगे, पहले उनका एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम लेने के बाद में जब इस तरह से सोल्व करोगे तो अपने आप कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा। हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगा, एक फॉर्मूला लगने पर डायरेक्ट ये कट गया, और कटने पर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये डायरेक्ट हो चुक गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 से 3 फॉर्मूले लगते हैं। 2 से 3 फॉर्मूले कब लगते हैं, जब हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो आप ये इसको आराम से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में जितनी भी डिफ़िकल्टी आपकी आती है वो सभी अपने आप ही दूर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा कोट वाला लेंगे। कोट वाला क्या लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कोट 4 थीटा माइनस कोसेक 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आया। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर थोड़ा आगे पीछे करना चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं ये सोचूं कि ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में चल रहा है कौन, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। चला, अब यहाँ पे देखो ये कॉमन आ रहा है, कॉमन में यदि लेता हूँ कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बच जाएंगे, यही तो बचेगा। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको तो रहने दो, इसमें क्या आएगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर देखो कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे जब मैं माइनस को कॉमन लूँ, या फिर माइनस को क्यों लें, आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 0, तो टोटल ही कितना आया, 0। क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन छोटा आंसर आया, और सबसे छोटा आंसर आया कितना आया, 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते। जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये देखिए कि आपको ये बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला पुराना वाला याद दिलाऊंगा आपको, मैंने सबसे पहले आपको लिखाया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x होता है, लिखाया था, याद आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक काम करोगे, टेन को तो रखना है, आपको टेन को तो रखना है। टेन को जब रखना है तो मैं इसको तो चेंज कर दूंगा, इनके साइन को चेंज कर दूंगा, कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 टेन थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p, यानी p स्क्वायर माइनस 1/p 2 टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो इस टाइप के ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये याद रखना, जब ये याद होंगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर मैं ये कहूँ कि कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 है, तो इसको सोल्व करो। ठीक है, यहाँ पे देखो वही वाला काम है, एलसीएम लोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोसेक को पहले ही साइड में ले रहा हूँ, यानी कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ कोसेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, और 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये इसका क्या आया, आंसर आया। इसको थोड़ा आगे और सोल्व करोगे तो इसको आप किस में चेंज करोगे, इसको आप चेंज करोगे किस में, इसमें साइन के अंदर, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से दे दिया जाए कि साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस ए माइनस कोस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, तो आप क्या करोगे, तो इसमें ही वो डायरेक्ट वाला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेने। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस ये जब इंटू करोगे तो ये भी देखो साइन कॉस ए कॉस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक, और जब इसमें माइनस कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी भी कितना हो जाएगा, 1, और नीचे जो है वो मीटर, लेकिन ऊपर देखो 1 माइनस 1 अपने आप ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे
0। चलो फ्रेंड्स एक हम अंडररूट का क्वेश्चन लेते हैं। अंडररूट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 + 2 अंडररूट 2 + 2 cos 4 थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालनी, क्या करोगे? कुछ नहीं, बेसिकली आपको यदि बेसिक पता है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो 1 + cos 4 थीटा बन जाएगा। और cos 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 2 × 2 थीटा, और यानी cos 2 थीटा। तो cos 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडररूट के अंदर आ जाएगा 2 + 2 अंडररूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 थीटा। ठीक है, तो 2 × 2 यानी 4 अंडररूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा? cos थीटा। यहाँ से फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो 1 + cos 2 थीटा वापस आ गया। और 1 + cos 2 थीटा वापस जानते हो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 cos थीटा। कितना? 2 cos थीटा। तो अंडररूट वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको यदि इस तरह से दे कोई cos n + 1x डॉट cos n - 1x प्लस sin n + 1x sin n - 1x, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट देख रहा है आपको क्या बन रहा है। ये इसको cos a cos b प्लस sin a sin b बोलें तो ये cos a - b का फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो cos a का मान कितना है? n + 1x और माइनस n - 1x, तो cos x से इंटू किया तो nx + n - nx + x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos 2x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या करना है? देखो sin 20 sin 40 और sin 80, यह थोड़ा हटके है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो मैं sin 20 को तो अलग कर रख रहा हूँ और इसको है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बना? 2 sin a sin b का फॉर्मूला बना, जिसका मतलब होता है cos a + b/2 सॉरी b - a/2 और cos a + b/2। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देखना। तो यहाँ पे sin 20 अलग है, अपॉन 2 अलग है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos a b माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। और उसको करोगे तो ये आ जाएगा 120, तो cos आ जाएगा 120 आ गया। अब मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin 20/2 इंटू cos 40, और ये 120 कितना होता है? 90 + थीटा, 90 + थीटा साइन में चला जाता है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, लेकिन माइनस का तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 sin 20 cos 40 प्लस 1/4 sin 20 डिग्री की आ गया।
ठीक है। अब इसको मैं ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2/4 sin 20 cos 40 प्लस 1/2 sin 20 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 1/4 को अलग ले लिया और ये आ गया 2 cos 40 sin 20 प्लस 1/2 sin 20। तो 2 cos 20 sin 20 2 cos 40 sin 20, यहाँ पे क्या करना है कि 1/4 sin, एक तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी किसकी हो जाएगी माइनस sin 60 की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी किसकी हो जाएगी sin 20, यानी sin a प्लस बी और sin a माइनस बी प्लस 1/2 sin 20। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो यहाँ पे 1/4 चल रहा था, 1/4 को जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 1/4 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 यानी √3 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से ही तैयार करना है आपको, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। त्रिकोणमिति से जितने रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये फिक्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।